लेकिन एक बड़ी खबर, इसी वक्त एक बड़ी खबर, जब हम चर्चा कर रहे थे तो भूकंप के झटके महसूस हुए हमारे सभी, लगभग सभी सहयोगियों को। और दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज झटके, 54 सेकंड, आप अंदाजा लगा सकते हैं 54 सेकंड का मतलब, 54 सेकंड भूकंप का मतलब बहुत ज्यादा भूकंप के झटके। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और दिल्ली एनसीआर में तो 54 सेकंड बताया जा रहा है कि 54 सेकंड तक भूकंप के झटके लोगों को महसूस होते रहे। पिछले एक हफ्ते के अंदर, इस मौजूदा हफ्ते के अंदर ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते ही 3-4 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है, रात के 2 बजे करीब लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए थे। लोग घरों से बाहर निकले डर की वजह से। और इस वक्त की एक और अहम खबर, भूकंप के झटके कई जगहों पर महसूस हुए हैं, फिर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अर्थक्वेक आया है एक बार फिर से, लगातार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हल्द्वानी, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर 3 दिन पहले भी भूकंप आया था। नेपाल, वहां पर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था, और अभी फिर से महसूस हुए हैं। और कई जगह से धीरे धीरे तस्वीरें भी आना सामने आ रही हैं। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, अब लोगों के ट्वीट्स भी आ रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि हाँ मुझे भी महसूस हुए, मुझे भी महसूस हुए। और लगातार जमीन का हिलना, लगातार जमीन का हिलना, ये बहुत से नुकसान की बात हो सकती है। एक के बाद एक कई जगहों से भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। रिएक्टर स्केल पर एक अच्छी खासी इसकी तीव्रता मानी जा रही है। अभी यह निश्चित नहीं है कि कितना, लेकिन भूकंप के झटके लगातार महसूस होते रहे। काफी लोगों ने ट्वीट किया है। और एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में भूकंप के झटके मुझे खुद महसूस हुए। हम बात कर रहे थे, इलेक्शन को लेकर चर्चा कर रहे थे, और उसी वक्त जमीन हिलती है, भूकंप के झटके लगते हैं। और आंकड़ा रिएक्टर स्केल पर अभी सामने आया 5.1। मैंने पहले 7 पॉइंट के आसपास बताया था, लेकिन 7 पॉइंट नहीं है, 5 पॉइंट तीव्रता रिएक्टर स्केल पर भूकंप की मानी गई है। अच्छे खासी ये तीव्रता होती है, लेकिन उम्मीद है, दुआ है कि कहीं कोई नुकसान ना हुआ हो, नुकसान की खबर ना आई हो। लेकिन 54 सेकंड तक, ये फिगर आ रहा है कि 54 सेकंड तक दिल्ली में भूकंप के झटके लोगों को महसूस होते रहे, 54 सेकंड तक। और जो पत्रकार है इस वक्त, जो अपने अपने स्टूडियोज में बैठे थे या कहीं पर बातचीत कर रहे थे, तो किसी ने सोचा, किसी ने नहीं सोचा, लेकिन इस वक्त ऐसी सिचुएशन होती है, लोग घरों से बाहर भी निकले हैं कई जगहों पर। पिछली बार भी 3-4 दिन पहले आया था, रात में भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस हुए थे। और एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं देश के कई हिस्सों में। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, रिएक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता भूकंप की। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, चंडीगढ़, उत्तराखंड के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, और लगातार ये तीसरी बार हुआ है। दूसरी बार ये ऐसा हुआ है कि लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और इस तरह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने की बात कही जाती है। बहुत सी बातों का जिक्र होता है कि जो बार बार ये ज़लज़ला आ रहा है। लक्सर से, उत्तराखंड से हमारे संवाददाता कृष्णकांत जुड़ गए। कृष्णकांत, लक्सर में भी आप लोगों को महसूस हुए भूकंप के झटके? जी, बताना चाहूंगा, अभी एक्चुअली मैं इस समय मार्केट में था। मार्केट में भी लोगों का देखना है लगा कि एकदम से लोग हड़बड़ाने लगे, एकदम से आवाजें सबकी आने लगी, भूकंप भूकंप भूकंप। अरे लोग स्थिर से हो गए यार। ये लगाइए आप, ये जी आप बोलते रहे। और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से पंखे हिलते हैं।
लोगों का सामान हिलता है। गुलशन बता रहे थे कि सामने जो कैमरे के साथ लाइट लगी हुई थी वो लाइव कर रहे थे तो वो भी हिल रही थी। जी जी 5-7 सेकंड तो लोग काफी हाँ। हड़कंप सा लगा, मगर आप बोलते रहिए। हाँ, जिसमें लोगों को काफी चिंता भी सता रही है। ये भी मानने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसका लोगों को हर जगह भी ना भुगतना पड़े, क्योंकि आप ये लगाइए दिन में 2:30 बजे करीब भी महसूस हुए हैं झटके। इस समय भी ये लगाइए। अच्छा, आप कृष्णा ये कह रहे हैं कि 2:30 बजे भी महसूस हुए थे दिन में? हाँ, 2:30 बजे भी दिन में महसूस हुआ है लक्ष्य में, मगर उस समय लोगों को इतना नहीं लगा। मगर अब जब इस समय भूकंप के झटके लगे तो काफी तीव्र था, उससे लोगों को काफी महसूस हुआ कि इस समय भूकंप आया है। लोगों ने फिर यही कहा कि 2:30 बजे भी भूकंप के झटके लगे थे। जी शुक्रिया कृष्णकांत इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें भी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। फिर नेपाल में रहा था केंद्र भूकंप का, और आपको याद हो आज से कई साल पहले नेपाल में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, बड़ा नुकसान हुआ था। और इससे पहले भी जो 3-4 दिन पहले भूकंप आया था वहां भी, तब भी नेपाल ही भूकंप का केंद्र रहा था। तो एक बार फिर से ये भूकंप के झटके, एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, लगातार अर्थक्वेक, ये किस तरफ इशारा है, इसका मतलब क्या है? ये बहुत एक चौंकाने वाली, लोगों को परेशान करने वाली बात। और लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। नेपाल भूकंप का केंद्र रहा है। नेपाल में ही पिछली बार भी भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस किए गए थे। तो एक बड़ी खबर, और लोग घरों से बाहर निकले हैं, लोग घरों से बाहर निकले हैं। रिएक्टर स्केल पर 5.4 तीव्रता मापी गई है इस भूकंप की। चुनाव की चर्चा हो रही थी, हिमाचल प्रदेश के चुनाव की हम चर्चा कर रहे थे, और इसी दौरान भूकंप के झटके महसूस हुए। अब राजनेता इसको अपने अपने तरीके से भी जोड़ देंगे, राजनेता इसको अपने अपने तरीके से जोड़ देंगे। भूकंप के झटकों में भी अपने लिए कुछ संदेश वो निकाल लेंगे। तो लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं देश के कई हिस्सों में। मेरी जिंदगी में भी ये कई तीसरा चौथा मौका है जब भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इससे पहले एक बार दिल्ली में बहुत तेज भूकंप के झटके आए थे कई साल पहले, और जब नेपाल में भूकंप आया था, जब सैकड़ों लोगों की जान गई थी आज से 5-6 साल पहले, तब भूकंप के झटके महसूस हुए थे। और नेपाल में फिर से केंद्र है भूकंप का। इससे पहले 3-4 दिन पहले भी भूकंप का केंद्र नेपाल ही था।